Hello student, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो ये यूनिट 6 है, 7 है और इसको ओके। अब आपका नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट यूनिट में आपने वेक्टर एंड पेस्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पेस्ट एंड वेक्टर को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये लगभग 4 या 5 लेक्चर में आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। अब आप पढ़िए यूनिट 7। यूनिट 7 में अब ये पेपर का आपका लगभग लास्ट चल रहा है। यूनिट 7 में आपको इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट फर्स्ट पढ़ना है और यूनिट 8 में इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। इनका टॉपिक का नाम है एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर। इसमें आपको पढ़ना है एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर, पोल्ट्री, उसके बाद सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैक कल्चर, वर्मी कल्चर। तो लगभग आपको 7 कल्चर के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में हम लोग देखेंगे कि पानी में किए जाने वाले कल्चर। इसमें हम लोग प्राण कल्चर देखेंगे, प्राण कल्चर देखेंगे जिसमें झींगा मछली का कल्चर किया जाता है। उसके बाद पर्ल, जो मोती का उत्पादन होता है, इसका भी कल्चर किया जाता है। पर्ल कल्चर भी देखा जाएगा। उसके बाद एक्वा कल्चर में ही यही है पीसी कल्चर, यही है एक्वा कल्चर में ही है ये पीसी कल्चर। ठीक, इन तीनों को इस एक्वा कल्चर में हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे ये पोल्ट्री। क्या पढ़ेंगे? पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब कुक्कुट पालन। हिंदी का मतलब इसमें जो एप्स के मेंबर हैं, जो वर्ड्स के मेंबर हैं, इनमें उनका पालन करता है किया जाता है। मेन इसमें इनका पालन किया जाता है। ठीक, कॉक एंड हेन का। ओके बच्चा, अब देखिए पार्ट 2 में क्या है? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म का कल्चर। इससे सेरी कल्चर से हमको सिल्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, सिल्क नामक थ्रेड जिसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब होता है हनी बी का कल्चर, ताकि आपको हनी मिल सके ना। हनी बी का कल्चर। और लैक कल्चर का मतलब होता है लैक इंसेक्ट लैसीफेरा लक्का का कल्चर। ठीक है, ताकि लैक मिल सके। ठीक है, और वर्मी कल्चर में हम लोग देखेंगे, वर्मी कल्चर में अर्थवर्म, जो वर्म है जैसे कि अर्थवर्म, इनके कल्चर के बारे में देखेंगे। क्योंकि इस वर्मी कल्चर से आपको ढेर सारे मैन्योर खाद वगैरह मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को पता हो गया हम लोग इकोनॉमिक जूलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक्वाकल्चर पढ़ेंगे, देन आफ्टर पीसी कल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपी कल्चर, लैक कल्चर और वर्मी कल्चर। इतना कल्चर हम लोग पढ़ेंगे। लगभग आपको 7 या 8 लेक्चर लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, 7 या 8 लेक्चर लग जाएंगे कंप्लीट होने में। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है हम आपका पेपर 2 स्टार्ट करेंगे ना। पेपर 2 आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप समझ लीजिए अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर के फर्स्ट वीक या फर्स्ट नवंबर से आपका लगभग 1 नवंबर से आपका पेपर सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग हम आपको नवंबर लास्ट तक इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चा, और साथ में जो आपका बॉटनी का सेकेंड पेपर है उसको भी हम वहाँ से नवंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस ज़रूर ज़रूर कवर किया जाएगा। और आप जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप रिवाइज करेंगे आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। ठीक, आपका सिलेबस जैसे ही खत्म हो रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आपको वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो में एक यूनिट फिनिश, वन वीडियो एक यूनिट फिनिश करेंगे। ठीक है, वन शॉट में। ओके बच्चा, आइए देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। ओके, चलिए। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आपका यूनिट 7 और 8 है एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर। इस आपके पेपर का नाम है, सॉरी यूनिट का नाम है एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर। देखिए 100% है आपको एक न एक कल्चर जरूर के जरूर मिल जाएगा लॉन्ग में।
और शॉर्ट में भी एक, और जो वेरी शॉर्ट है उसमें भी दे सकता है एपीकल्चर क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, वेरी शॉर्ट में भी आपको ये दे सकता है। तो एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, इतना आपको पढ़ना है वर्मीकल्चर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्वाकल्चर। आइए देखते हैं एक्वाकल्चर। देखिए बच्चों, यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर आपके जो दो दो यूनिट है उनका नाम लिखा गया है। हम लोग जो फर्स्ट है एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर में फर्स्ट पार्ट जो एक्वाकल्चर है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने चलना है, ठीक है। तो एक्वाकल्चर में आपको पढ़ना है, एक्वाकल्चर का मतलब है जो पानी वाटर में, वाटर बॉडी में, देखिए वाटर बॉडी में जो कल्चर किया जा रहा है, चाहे मैराइन वाटर में हो चाहे फ्रेश वाटर में हो, ठीक है। चाहे वो फ्रेश वाटर में कल्चर हो चाहे मैराइन वाटर कल्चर हो, जो वाटर में कल्चर किया जा रहा है उसको बोलना है एक्वा कल्चर। किस क्या बोलना है? एक्वा कल्चर। तो जो ये एक्वा कल्चर है ये पानी में वाटर में कल्चर किया जाएगा। तो एक्वा कल्चर में हम देखेंगे प्राण कल्चर, पर्ल कल्चर और फिश कल्चर। और देखिए एक्वाकल्चर में होता है कोरल का भी कल्चर होता है। अब आप बोलेंगे कोरल क्या है? तो जब मैं आपको सिलेंड्रेटा पढ़ा रहे थे, जब एंथोजोआ के मेंबर थे, वहां से कोरल ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, कोरल रीफ। ओके बच्चा, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्राण कल्चर। प्राण कल्चर क्या है आइए देखते हैं। तो आपको पता ही है प्राण किसका मेंबर, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और इसका क्लास क्या है, क्रस्टेशिया। तो सबसे पहले देखिए, जब मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा रही थी ना, तो आपको जीनस प्राण के बारे में डिटेल में पढ़ना था, तो हमने वहाँ पे आपको प्राण के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक। आप इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ा बहुत प्राण का फीचर जो स्पेशल फीचर है या फिर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्राण का किंगडम क्या है, एनिमैलिया है, फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, क्लास क्या है, क्रस्टेशिया है, आर्डर क्या है, डेकापोडा है, जीनस है पैलिमोन, ठीक है। तो ये जो प्राण, हमने एक जीनस के बारे में लिखा है, लेकिन आप जीनस बहुत सारे यहाँ पे जीनस है जिनका कल्चर किया जाएगा, ठीक है। तो किंगडम क्या है, एनिमैलिया, नो डाउट आपको पता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है आपको पता है, क्लास क्रस्टेशिया है, हमने क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आर्डर डेकापोडा है क्योंकि इनके पास 10 लेग्स होते हैं, दैट इज 5 पेयर्स यहाँ पे लेग होगा, ठीक है, इसलिए इनको बोल रहे हैं डेकापोडा, और जीनस पैलिमोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राण क्लासिफिकेशन आपको तैयार हो गया। किंगडम क्या है इसका, एनिमैलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, आर्डर डेकापोडा और जीनस पैलिमोन। देखिए प्राण इज एन इम्पोर्टेंट क्रस्टेशियन फिशरी। प्राण क्या है, क्रस्टेशिया का मेंबर है जो जो इम्पोर्टेंट है फिशरी में। इसको प्राण को बोलते हैं झींगा मछली, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है क्योंकि ये जो फिश वाला क्लास है, वहाँ कार्डेटा का जो फिश क्लास है उस क्लास से ये बिलोंग नहीं करता है ना। तो प्राण का इम्पोर्टेंट है, ये क्रस्टेशियन मेंबर है, इनका कल्चर किया जाता है। प्राण कंस्टिट्यूट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिडाइट। प्राण के पास इम्पोर्टेंट न्यूट्रिडाइट होते हैं, यहाँ से प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट अच्छे से ऑब्टेन होता है, ठीक बच्चा। प्राण कंस्टिट्यूट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिडाइट फॉर ह्यूमन बींग्स और कैट्स। तो प्राण के पास इम्पोर्टेंट न्यूट्रिडाइट होता है जो ह्यूमन बहुत ही चाव से प्राण को खाता है। प्राण का हिंदी मतलब है झींगा मछली। आप लोग देखेंगे झींगा मछली को जो लोग खाते हैं वो बहुत ही चाव से खाते हैं, और चाव से खाते भी हैं, और इसके पास अच्छा खासा न्यूट्रिडाइट होता है, ठीक है। ओके बच्चा, देखिए टोटल प्राण प्रोडक्शन इन इंडिया, टोटल प्राण प्रोडक्शन इन इंडिया ओवर कैच, प्राण प्राण का पकड़ा, कैच में तो पकड़ना है ना। टोटल प्राण प्रोडक्शन ओवर कैचअप इन इंडिया मोस्टली अकर्स इन केरल स्टेट, महाराष्ट्र कोस्ट अबाउट 92%, 92.4%। जो लगभग प्राण में जो सॉरी जो इंडिया में प्राण का प्रोडक्शन है या फिर कैच है उसका 92.4% यही हो जाता है केरला में और महाराष्ट्र में। इनकी जो समुद्र का किनारा है, समुद्र के किनारे पे ही लगभग 92.4% टोटल प्राण प्रोडक्शन का केरला और महाराष्ट्र के कोस्ट से ही पकड़ा जाता है, ठीक है। जो स्पीसीज ऑफ प्राण, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ प्राण का है जिनका जिनका जनरली कल्चर किया जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ प्राण आर इम्पोर्टेंट फॉर
कल्चर। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज है प्राण का जिसको कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाता है। ठीक है, पहला है पेनियस इंडिकस, पहला है आपका पेनियस इंडिकस, फिर पेनियस मोनोडॉन, क्या है पेनियस मोनोडॉन, फिर है मेटापेनियस ऑफिनिस, क्या है मेटापेनियस ऑफिनिस, अगला है मेटापेनियस मोनोसिरास, और है पैराफिनोप्सिस स्टाइलिफेरा, क्या है पैराफिनोप्सिस स्टाइलिफेरा, फिर है पैलिमॉन फ्लूमी निकोला, क्या है पैलिमॉन फ्लूमी निकोला, नेक्स्ट है पैलिमॉन स्टाइलिफेरा, नेक्स्ट है पैलिमॉन, नेक्स्ट है पैलिमॉन ट्यूनिपस ना, नेक्स्ट है मैक्रोब्रांकियम कार्सिनस, उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोब्रांकियम मैल्कम सोनी, आपका नेक्स्ट है मैक्रोब्रांकियम मिराबिलिस। तो ये इतनी सारी स्पीसीज हैं जो जनरली प्राल कल्चर में कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो लगभग इतनी सारी स्पीसीज हैं जिनको प्राण कल्चर में कल्चर किया जाता है। तो आपने देखा कौन कौन सी स्पीसीज हैं, पैनियस इंडिकस, पैनियस मोनोडॉन, मेटापेनियस ऑफिनिस, मेटापेनियस मोनोसिरास और पिनोप्सिस स्टाइलिफेरा, पैलिमॉन फ्यूमिनिकोला, पैलिमॉन स्टाइलिफेरस, पैलिमॉन ट्यूनिपेस, माइक्रोब्रांकियम कार्सिनस, माइक्रोब्रांकियम मलकोमसोनी, माइक्रोब्रांकियम मिराबिलिस। तो इतने सारे स्पीसीज हैं जिनका जनरली कल्चर किया जाता है। ठीक है, यही स्पीसीज बेस्ट है प्राण कल्चर के लिए। टाइप्स ऑफ प्राण फिशरी, अब देखते हैं हम लोग प्राण को कितने तरीके से कल्चर फिशेस फिशरी प्राण का कितने तरीके से पालन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्राण फिशरी। ठीक है, पहला है सैलो वाटर प्राण फिशरी। सैलो वाटर में प्राण को जो कल्चर किया जाता है, फिश पाला जाता है, इनकी के सॉरी खेती किया जाता है, उसको बोलते हैं सैलो वाटर प्राण फिशरी। क्या बोलते हैं बच्चों, सैलो वाटर प्राण फिशरी। देखिए इसको थियरी के माध्यम से देखिए, ड्यूरिंग मानसून मंथ, जब मानसून सीजन होता है ना, आप जून टू अगस्त इस टाइम बारिश वगैरह होती है, जून से अगस्त में, सोल्स कम नियर द मालाबार कोस्ट, फिशरमैन एबल टू कैच प्राण बाई कास्ट नेट। जब समुद्र में जब कास्ट किनारे पे बहुत सारा बाढ़ आता है ना, देखिए जब जून और अगस्त में बारिश होता है तो समुद्र का पानी बढ़ता है ना, तो पानी ऊपर तक पहुंचता है कास्ट किनारे तक। तो उस टाइम फिशरमैन आते हैं और इनको पकड़ते हैं, क्योंकि बाढ़ में ये बॉडी यहाँ वाटर के किनारे किनारे पे आ जाते हैं, उस टाइम फिशरमैन आके इनको पकड़ लेते हैं। तो एक मेथड हो गया कास्ट नेट से, नेट के द्वारा फिशरमैन इनको पकड़ लेते हैं प्राण को। ठीक है, नेक्स्ट है फिशरीज एंड बैक वाटर ओवर सलाइन लेक प्राण फिशरी। इसमें हम लोग लेक से प्राण को कैसे पकड़ते हैं इसमें बताया गया है। चिल्का लेक इज मोस्ट रिच इन प्राण प्रोडक्शन, जो चिल्का लेक है ये कश्मीर में है ना, चिल्का लेक वहां से प्राण का अच्छा खासा प्राण का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो लेक है चिल्का लेक, यहाँ से अच्छा खासा प्राण का प्रोडक्शन होता है। फ्रेश वाटर प्राण फिशरी, आप देखेंगे नदियों में तालाबों में पोखरों से भी लोग प्राण को पकड़ते हैं नेट के माध्यम से। तो जहाँ ये प्राण जो फ्रेश वाटर में प्राण प्राण कल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर प्राण फिशरी। प्राण आर कैच फ्रॉम फ्रेश वाटर एरियाज लाइक रिवर लेक्स एंड पॉन्ड। तो फ्रेश वाटर फिशरी में प्राण को फ्रेश वाटर से कैप्चर किया जाता है। मैराइन वाटर फिशरी में इनको समुद्र से कैप्चर किया जाता है। आप देखेंगे समुद्र में बहुत ज़्यादा प्राण की खेती लार्ज स्केल पे होती है। अब देखिए आप लोग कल्चर ऑफ प्राण, नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्राण का कल्चर। सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर फॉर कल्चर ऑफ प्राण इन मैराइन हैबिटेट। जब आप मैराइन हैबिटेट में साल्ट वाटर में प्राण का कल्चर करवा रहे हैं तो आपको बहुत ये डिफरेंट सारी बातों को इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। जो नीचे इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं उनको आपको हम माइंड में ध्यान में रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ साइट, जिस स्थान पे आपको प्राण का कल्चर करना है उसको सेलेक्ट करने में बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। वो स्थान
प्राण के कल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्थान को सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ओके, वाटर क्वालिटी, आपको वाटर क्वालिटी को भी चेक कर लेना चाहिए कि वाटर ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है, ज़्यादा उसका टेम्परेचर तो नहीं है या फिर लो टेम्परेचर तो नहीं है। तो वाटर को टेस्ट कर लीजिए ना, वाटर की क्वालिटी को भी टेस्ट कर लीजिए प्लांट कल्चर करने से पहले। सॉइल की क्वालिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर तो नहीं है या फिर कीचड़ तो नहीं है, कीचड़ वाली सॉइल तो नहीं है, कैसी सॉइल है ये आप चेक कर लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सीड, जिस प्लांट का आप कल्चर करवा रहे हैं उसको बोल रहे हैं सीड। तो सीड कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है आपका कल्चर और प्रोडक्शन। ठीक है, अगर अच्छा सीड है अच्छा रिप्रोडक्शन करेगा, अच्छा ग्रोथ होगा तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अगर अच्छा सीड नहीं है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डिफरेंट सारे फैक्टर हैं जो प्लांट कल्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्राण फिशरिंग। इसमें देखिए कौन से मेथड हैं जो प्राण को फिशिंग पकड़ने में यूज होते हैं। फिशिंग मतलब पकड़ना। तो मेथड ऑफ प्राण फिशिंग में हम लोग देखेंगे कौन से मेथड हैं जो प्राण को पकड़ने में यूज किया जाता है। तो पहला है बाय यूज ऑफ क्राफ्ट या बोट के यूज से प्राण को पकड़ना। तो पहला है क्राफ्ट या बोट की मदद से प्राण को पकड़ना। ये किस प्राण को पकड़ते हैं हम लोग? सरफेस कैचिंग, इसको सरफेस कैचिंग बोलते हैं। जो ये प्राण जब सरफेस पे होते हैं ना, तब उस टाइम इस क्राफ्ट या बोट के माध्यम से प्राण को हम लोग पकड़ लेते हैं ना। प्राण को जो मछुआरे हैं वो जब ये सरफेस पे होते हैं तो ये क्राफ्ट या बोट के द्वारा इन प्राण को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और अगला है बाय यूज ऑफ गियर। जब बॉटम कैचिंग, जब प्राण नीचे है यहाँ पे तलहटी में, उस टाइम प्राण को जिस विधि द्वारा पकड़ा जाता है उस गियर के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, और अगला है बाय यूज ऑफ नेट। ये तो मोस्ट कॉमन है, लोग नदी के किनारे या पोखरों में नेट का उपयोग करते हैं ना, उसमें प्राण आके फंस जाता है ना नेट में। और बाय यूज ऑफ ट्रैप के यूज से भी प्राण को कैच किया जा सकता है। ये ओल्डेस्ट डिवाइस है प्राण कैचिंग की। ठीक है, प्राण कैचिंग की ये ओल्डेस्ट डिवाइस है। ट्रैप लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और इसमें पीछे जाली लगी होती है। जब इसमें आता है ये फंस जाता है, फिर जाली में चला जाता है। ठीक, तो प्रिवेंशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राण, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राण। हमने फिश को पकड़ लिया है ना, प्राण को पकड़ लिया है। ठीक है, प्राण का कल्चर किया, फिर प्राण को पकड़ लिया है। अब हम जितना प्राण को पकड़ते हैं उतना तो डेली का डेली कंजप्शन नहीं होता है ना। जितना प्राण का रोज कल्चर हो, खेती हो रहा है ना, कल्चर खेती बोल रहे हैं इसको, जितना प्राण कल्चर हो रहा है, जितना या फिर जितने प्राण को मछुआरे पकड़ रहे हैं उनका तो डेली का डेली कंजम्पशन मतलब यूज तो नहीं हो रहा है। कुछ प्राणों को प्रिजर्व भी किया जाता है। तो किस विधि से इनका प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग होता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो ना, तो इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्राण का कल्चर जनरली समुद्र के किनारे होता है। तो कहीं ये होते हैं, लेकिन ये इंडिया के हर कोने कोने तक भेजा जाता है खाने के लिए ना। अगर इनको ऐसे ही भेजा जाएगा बिना प्रोसेसिंग का तो ये तो खराब हो जाएंगे ना, सड़ जाएंगे। तो इनको प्रोसेस करके स्टोर करके रखा भी जाता है। ओके, तो प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राण देखिए। पहला है पीलिंग एंड डीवेनिंग। ये पहला मेथड है प्राण प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राण आर डीहेडेड। इन प्रोसेस में सबसे पीलिंग मतलब छीलना और डीवेनिंग ना, डीवेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राण्स आर डीहेडेड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्राण का हेड है, हमने हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में दिखाया था ना आपको प्राण में, तो जो हेड वाला रीजन है प्राण का आपको काट के निकाल देना है। पील्ड प्राण को छील देना है, डीवेंट कर देना है, वॉश थ्रो विथ वाटर। अब इसको पानी से धुलना है। एंड कुक्ड इन 3 to 5% ब्रीन फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट। आपको लगभग 3 से 5% ब्रीन में 3 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। आफ्टर कुकिंग दे आर कूल्ड। पकाने के बाद लगभग 3 से 5 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा करना है और प्लेस द इन ट्रे। फिर ट्रे में रख के इसको kept at a freezer at 30 to 40 degree Fahrenheit।
30 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको इसको फ्रीजर में रख देना है फॉर अबाउट 3 to 4 आवर। तो इसमें आपने देखा जो प्राण को आपने पकड़ा उसको डिहेडेड करिए, उसका हेड हटा दीजिए। उसके बाद हेड हटा के उसका डिवेनिंग कर दीजिए। उसके बाद उसको 3 से 5 मिनट तक पकाना है ना ब्रेन में। पकाने के बाद उसको ठंडा करके फ्रीजर में रखना है 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और कितने समय के लिए? 3 से 4 आवर के लिए। तो ये पहला मेथड हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ प्राण का। अगला मेथड देखिए कुकिंग एंड पीलिंग। इस मेथड में देखिए क्या करते हैं, इन दिस मेथड प्राण आर कूल्ड इन 7 to 10% बॉइलिंग वाटर ब्रीन। आपको प्राण को 7 to 8% बॉइलिंग 7 to 8% किसमें बॉइलिंग ब्रीन में 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। फिर कोल्ड आइस में इनको आइस आइस में जो कोल्ड आइस है उसमें रख देना है। ठीक है। हेडलेस हेडलेस क्या है? सेलॉन भी इसको बोलते हैं। इन दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ओनली हेड ऑफ प्राण इज रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ बॉडी कवर्ड विथ इट्स सेल ना। इसमें बस प्राण का क्या निकालते हैं, बस हेड का हटाते हैं। नाउ हेडलेस प्राण इज प्रोसेस्ड बाय फ्रीजिंग। फिर इसके हेड को निकाल के ना इसकी बॉडी जो सेल कवर कर रही है ना, इसकी हेड को निकालना है और जो बॉडी को कवर करने वाला सेल है उसको निकाल देंगे। उसके बाद हेडलेस प्राण को फ्रीज में फ्रीज द्वारा प्रिजर्व करते हैं। नोट, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन प्राण कल्चर ग्रेटली अफेक्टेड। देखिए जितना पहले प्राण कल्चर होता था उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देखिए प्राण वगैरह में प्रोटीन वगैरह अच्छा होता है तो इनका बहुत इकोनॉमिक यूज है। ओके, जो लोग खाते हैं उनको पता है। ओके, तो देखिए प्राण खाने वाले से आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉम अगर ये सब लोग नहीं खाते ना, सब्जी वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाती है, क्योंकि जैसे डिमांड होता है वैसे दाम होता है। ओके बच्चा, तो ये सारा प्राण कल्चर के बारे में था। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सुपरफिशियल पढ़ना है इको कल्चर में, क्योंकि इको कल्चर अगर आपके लॉन्ग में आ गया तो आपको इको कल्चर में प्राण कल्चर, पर्ल कल्चर और आपको ये प्राण कल्चर, पर्ल कल्चर और हाँ पिंक टाटा ब्लूज के भी बारे में लिखना है ना। तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आप अपना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चा, आपका नेक्स्ट है पर्ल कल्चर। क्या है बच्चों? पर्ल कल्चर। पर्ल मतलब मोती, मोती का कल्चर इसमें देखना है। ओके, तो पर्ल कल्चर देखिए आप लोग। पर्ल इज वाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर concretion found within cell of oyster. It is called as मोती ओवरऑल मुक्ता फल। तो पर्ल क्या है? वाइट हाईली शाइनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? वाइट हाईली शाइनी ग्लोबुलर कंक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। ओके बच्चा, और ये कहाँ पाया जाता है? सेल ऑफ ओस्टर, जो ओस्टर की सेल होती है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? ओस्टर जो सेल होता है वहां पे पाया जाता है। इनको और क्या कहते हैं? इट आल्सो कॉल्ड मोती या मुक्ता फल। पर्ल को मोती या फिर मुक्ता फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती या फिर मुक्ता फल भी कहते हैं। इंडिया ऑफ पर्ल कल्चर वाज इवोक्ड इन जापान। फर्स्ट आइडिया, IDEA होगा, आइडिया गलत है, IDEA। तो पहला आइडिया पर्ल कल्चर का आया जापान से। ठीक है, जापान से। जापान से किसके द्वारा? कोकिचिकी मिकी मोटो के द्वारा। तो पहला प्राण कल्चर का कल्चर किससे आया? कोकिचिकी मिकी मोटो। ठीक है, कोकिचिकी मिकी मोटो। ओके, ये कोकिचिकी मिकी मोटो को क्या बोलते हैं? कोकिचिकी मिकी मोटो आप जापान को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पर्ल कल्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ पर्ल कल्चर। तो कोकिची मिकी मोटो ऑफ जापान, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। ठीक बच्चा, अब अगला देखिए हम लोग इस पर्ल जो है ये किस इसका क्लासिफिकेशन क्या है ना। आपको तो पता ही होगा, इनका किंगडम है एनिमैलिया। क्या है? किंगडम एनिमैलिया है। और फाइलम मोलस्का है।
आर्डर बाइबल्बी या फिर पेल्सीपोडा, और फैमिली टेरिडी। तो क्या है? फैमिली टेरिडी। किंगडम एनिमैलिया, फाइलम मोलस्का, क्लास बाइबल्बी या पेल्सीपोडा, और फैमिली टेरिडी। ठीक है, इतना आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्का। पर्ल, अब देखते हैं हम लोग मोस्ट कॉमन पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्का कौन कौन से हैं। Although number of bivalves have ability to produce pearl under suitable condition, but high quality of pearl obtained from genus Pinctata। पता है ढेर सारे स्पीसीज हैं जो पर्ल को बना सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी किससे प्राप्त होती है? वो है पाइनस, सॉरी, वो है पिंकटाटा। पिंकटाटा का जीनस है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी अब पर्ण किससे प्राप्त होता है? पिंकटाटा से। तो नंबर, although number of bivalvia have the ability to produce pearl under suitable condition, but high quality of pearl obtained from genus Pinctata। तो हाई क्वालिटी ऑफ पर्ण किससे आता है? जीनस, किससे ऑप्टेन होता है? जीनस पिंकटाटा से। तो पिंकटाटा वुल्गेरिस क्या है, क्या बोलते हैं? इंडियन पर्ल ओयस्टर। क्या बोलते हैं? इंडियन पर्ल ओयस्टर। इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। यह इंडिया में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो पिंटाटा वुल्गेरिस क्या बोलते हैं? इंडियन पर्ल ओयस्टर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अदर स्पीसीज कौन है जो पिंटाटा वुल्गेरिस में है? तो बच्चों एक बार फिर से हम आपको पर्ल कल्चर का रिवीजन करवा देखें। पर्ल क्या है? पर्ल इज वाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर कण क्रिएशन। पर्ल क्या है? आप देखेंगे, आप मोती देखे होंगे, वो व्हाइट कलर का होता है और बहुत ही चमकदार होता है। ठीक है, बहुत चमकदार होता है। और ये कण क्रिएशन है, फाउंड विद इन सेल ऑफ ओयस्टर। मैंने जब आपको मोलस्का पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे जो मोलस्का में ओयस्टर होती हैं, उनमें आपको मैंने 3 लेयर बताया था। जो उनमें उनका सेल में उनका हमने 3 लेयर आपको बताया था। जो उनका न्यूक्लियस लेयर होता है, उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आके यहाँ पे सेटल हो जाता है, तो इसी के चारों तरफ ये अपना सिक्रेशन करके मोती बना देती हैं। ठीक है, तो ये सेल के ओएस्टर के सेल में ये पाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मोती या मुक्ता फल। ये तो आपको अच्छे से पता है, पर्ल को मोती या फिर मुक्ता फल भी कहते हैं। फर्स्ट आइडिया आइडिया ऑफ पर्ल कल्चर वाज इवोक्ड इन जापान। सबसे पहले जो पर्ल कल्चर का आइडिया जापान से आया, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे पर्ल कल्चर किया गया है। वो आइडिया किसके द्वारा आया था? कोकची मिकीमोटो के द्वारा। कोकची मिकीमोटो के द्वारा फर्स्ट टाइम पर्ल कल्चर जापान में किया गया था, इसलिए कोकची मिकीमोटो को फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोकची मिकीमोटो को फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहते हैं। अब पर्ल का हम ये जो पर्ल जहाँ से ऑब्टेन होता है, पिंकटाटा वुल्गेरिस, जो और सारे जीनस हैं, उनका आप लोग क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। तो इसका किंगडम क्या है? एनिमैलिया। फाइलम है मोलस्का। क्लास है बाइबल्बिया या पेल्सीपोडा। और फैमिली है, क्या है? फैमिली टेरिडी। तो आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन इसका याद करना है। अगर आपको एक्वाकल्चर के बारे में आगे लिखना, तो आप थोड़ा थोड़ा सा प्लांट कल्चर के बारे में लिखे, तो थोड़ा सा पर्ल कल्चर, फिर फिश कल्चर के बारे में लिखेंगे। अगर आपको बस फिश कल्चर पूछ रहा है, तो आप बस फिश कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चा, तो कल्चर को डिस्क्राइब करने से आप पहले थोड़ा सा उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो एग्जामिनर के मन में अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक। अब पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्का। कौन कौन से मोलस्क हैं जो पर्ल को प्रोड्यूस करते हैं? although number of bivalves have ability to produce pearl under the suitable condition, but high quality of pearl obtained from genus Pinctata। जानते हैं ढेर सारे मोलस्का के मेंबर हैं जिनके पास पर्ल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा पर्ल जिनसे ऑब्टेन किया जाता है, हाई क्वालिटी पर्ल पर्ल जिनसे ऑब्टेन होता है, वो जीनस है पिंकटाटा। ठीक है, जो पिंकटाटा है, इन्हीं से हाई क्वालिटी का पर्ल ऑब्टेन होता है। तो वो मेन स्पीसीज क्या है? पिंकटाटा वुल्गेरिस। पिंकटाटा वुल्गेरिस को इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंकटाटा वुल्गेरिस को इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। यही कॉमनली इंडिया में कल्चर करवाया जाता है पर्ल को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, अदर स्पीसीज पिंकटाटा वुल्गेरिस की कौन, सॉरी, जो है पर्ल प्रोड्यूसिंग, अदर पर्ल प्रोड्यूसिंग स्पीसीज क्या क्या है? अदर है पिंकटाटा एनोमोइड्स। क्या है? पिंकटाटा एनोमोइड्स। अगला है माइटिलस। माइटिलस को क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग, माइटिलस को क्या बोलते हैं? मैं बताता, सेल मोलस्का बोलते हैं ना। और ये है
प्लाकुना, इससे भी से पर्ल निकाला जाता है। और प्लाकुना मैक्सिमा, जो ये प्लाकुना मैक्सिमा इज अ जायंट स्पीसीज प्रोड्यूस बिगर साइज ऑफ पर्ल बट इंफीरियर क्वालिटी। जो ये प्लाकुना मैक्सिमा है, ये जायंट स्पीसीज है, ये बहुत बड़ा पर्ल को प्रोड्यूस करता है, बिगर साइज का पर्ल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी इंफीरियर होती है। तो बेस्ट क्वालिटी जहाँ से पर्ल ऑब्टेन होता है वो है पिंक टाटा वुल्गेरिस, ठीक है, उससे बेस्ट क्वालिटी का पर्ल ऑब्टेन होता है। लेकिन जो ये प्लेकुना मैक्सिमा है, ये जायंट स्पीसीज है, इस पे बिगर साइज आप पर्ल ऑब्टेन किया जाता है, बट क्वालिटी इसकी इंफीरियर है। अब देखिए पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट इन इंडिया, कौन कौन के साइट है, कौन कौन से ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पे पर्ल का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हाई अमाउंट में होता है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पे पर्ल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो मेजर साइट ऑफ पर्ल प्रोडक्शन इन इंडिया इज गल्फ ऑफ मन्नार, जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पे, और गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का खाड़ी है, और बे ऑफ बंगाल, ये बे है, पाक बे एंड बड़ोदरा, बड़ौदा। तो गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे जो पाक का खाड़ी है वहाँ पे, और बड़ौदा में, यहाँ पे अच्छा खासा पर्ल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मैंने आपको मोलस्का पढ़ा रहे थे, हम आपको मोलस्का पढ़ा थे, उस टाइम हमने इसके वर्टिकल सेक्शन के बारे में आपको बताया था। जब हमने आपको सेल के वर्टिकल सेक्शन के बारे में बताया था ना, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सेल इफ कट इट हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर, तो उसमें आपने देखा था 3 डिस्टिंक्ट लेयर था। पेरियोस्ट्रैकम जो आउटर लेयर थी, प्रिज्मेटिक लेयर, और ये नेक्रियस लेयर ना। 3 लेयर के बारे में हमने आपको वहाँ बताया था, यहाँ पे बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। जो इनका पेरियोस्ट्रैकम है वो कांक्योलिन का बना है, ये कांक्योलिन है, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक मिडिल लेयर है वो कैल्साइट का बना है, और जो नेक्रियस लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। इसको जो ये नेक्रियस लेयर है इसी को बोलते हैं इसका मदर ऑफ पर्ल। तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कौन है, कोकिचिकी मिकीमोटो, और मदर लेयर जो कि पर्ल की है वो है नेक्रियस लेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पर्ल, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं फिगर, ये देखिए इसका सेल का जब ये सेल है मान लीजिए जो उसको कवर कर रहा है, उसका जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो सबसे बाहरी ऊपर जो लेयर है वो है पेरियोस्ट्रैकम, बीच में प्रिज्मेटिक लेयर है, और ये इसका है नेक्रियस लेयर। इसी लेयर में अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो ये इम्यून रिस्पॉन्स के कारण इसके चारों तरफ अपने सिक्रीशन को सिक्रेट करना स्टार्ट करती हैं ना। इसके चारों तरफ सिक्रीशन सिक्रेट करना स्टार्ट करते रहती हैं, तो धीरे धीरे ये जब सूख के टफ होके पर्ल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये पर्ल फॉर्मेशन का प्रोसेस आपको आगे दिखाएंगे। देखिए पिंक टाटा है ना, एक पिंक टाटा है, इसने अपना खाने के लिए मुंह खोला है ना, मुंह खोला है। जब एनी फॉरेन पार्टिकल इन मेंटल काजेस इरिटेशन, इसके मेंटल में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया ना, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया और इसको इरिटेशन काज करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देती हैं ना, स्वेलिंग वगैरह होने लगती है, जैसे बर्रे काट ले तो स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी। तो ऐसे इनमें भी इरिटेशन होता है। तब क्या होता है जो नेक्रियस लेयर है स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ नेक्री अराउंड इट फॉर डिफेंस पॉइंट ऑफ, इससे बचने के लिए ये सोचता है कोई हमको हार्म पहुंचाने वाला सबस्टेंस है, कोई कुछ आ गया जो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तब ये जो इसकी निकरस लेयर है उसके चारों तरफ सिक्रीशन चालू कर देती है, सिक्रीशन चालू कर देती है, ठीक है। तो क्या करती है ये, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इट ग्रेजुअली, ये अपना सिक्रीशन बनाती है और इसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, कई लेयर बना देती है, इसको कवर कर देती है। इस तरह से पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग प्रोसेसिंग करके पर्ल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नेक्रियस इनकी लेयर है, यहाँ पे कोई ये मेंटल कैविटी की वाली लेयर है, यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया। कोई फॉरेन पार्टिकल आने से देखिए अब ये जो यहाँ पे नेकर सिक्रेटिंग सेल है, ये नेक्रियस लेयर का सिक्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे ऐसे एक नॉच बना ली, इसमें फॉरेन सबस्टेंस आ गया। अब जो नेकर सिक्रेटिंग सेल है ये अपना सिक्रेशन चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर्ल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ से पर्ल को प्रोसेसिंग के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, डाल के देखेंगे तो वहाँ पे देखिए आपको अच्छे से प्रोसेसिंग दिखाया गया है, ठीक बच्चा। ये आपका हो गया पर्ल का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब इतना आपको पर्ल कल्चर के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिश कल्चर।
तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एक्वा कल्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा प्राण कल्चर, फिर उसके बाद हमने पर्ल कल्चर पढ़ा। नेक्स्ट कल्चर में जो पीसी कल्चर है या फिश कल्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक बच्चा, आपको कोई प्रॉब्लम? प्राण कल्चर देख लीजिए ना, प्राण कल्चर में हमने ये बताया आपको। और लैग कल्चर में हमने, सॉरी लैग कल्चर नहीं, पर्ल कल्चर में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, इम्पोर्टेंट उन बातों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिश कल्चर, पीसी कल्चर। ठीक है, तो दो लेक्चर में आपका, एक लेक्चर में आपका एक्वा कल्चर का जो एक पार्ट पीसी कल्चर बचा है, आप में एक टॉपिक ही दिया है, इसलिए आपको वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, रिवीजन का काम करते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।